आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। कनाडा में मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन के अब तक 1228 मामले दर्ज हो चुके हैं। कनाडा में मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन के अब तक 1228 मामला सामने आए हैं। मुल्क की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इसकी तस्दीक की है। सेहत एजेंसी के मुताबिक ओंटारियो में 582, क्यूबिक में 478, ब्रिटिश कोलंबिया में 129, अल्बर्टा में 31, सेस्केचुआन में 3, यूकॉन में 2 और न्यू बर्न्सविक मैनिटोबा में 1-1 केस रिपोर्ट हुए हैं। एजेंसी ने सूबों और इलाकों में मुदाफियती वैक्सीन के 1 लाख से ज्यादा डोज फराहम किए हैं। अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों को कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। माहिरीन का कहना है कि मॉन्की पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मुतासरा शख्स के करीबी राब्ते से दूसरे इंसान में फैल सकती है, जिसमें गले मिलना, मालिश करना या जिनसी मिलाप शामिल है। कोरोना वबा के बाद अब दुनिया पर कहत का बादल मंडलाने लगे हैं। कोरोना वबा समेत नामुवाफिक आलमी हालत के बाइस दुनिया भर पर कहत का खतरा पैदा हो गया है। सिर्फ 3 सालों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार अफराद की तादाद दुगनी हो गई है। इस हवाले से आलमी खुराक प्रोग्राम यानी WFP का कहना है कि कोविड-19 समेत वबाई अमराज, आलमी तनाज़ात और मौसमियाती तब्दीली के बाइस दुनिया भर में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 345 मिलियन तक जा पहुंची है, जो कि कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा आने से पहले 135 मिलियन थी। WFP के इलाक़ाई डायरेक्टर कोरियन फ्लेशर ने इंकशाफ किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी तनाज़ात की वजह से इसमें मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि माहौलियाती चैलेंजों का असर एक और गैर मुस्तहकम करने वाला उनसर है जो खुराक की कमी को बढ़ा सकता है, जो तनाज़ात और बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी का बाइस बन सकता है। उन्होंने कोविड, मौसमियाती तब्दीली और यूक्रेन में जंग के पेचीदा असरात के बारे में फिक्रमंदी का इजहार करते हुए दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों और तनाज़ात की वजह से 10 गुना ज़्यादा नक़ल मकानी का इम्कान ज़ाहिर किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस यूक्रेन से फौरी जंग बंदी की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के यौम आज़ादी पर दोनों ममालिक से अमन का मुतालबा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेनी अवाम को इस वक्त अमन की अशद ज़रूरत है। गुटेरेस ने कहा कि रूस यूक्रेन बेमायना जंग के नताइज यूक्रेन समेत दीगर ममालिक को भी मुतासर कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जोर दिया कि इस जंग के नतीजे में महाज आराई, अदम मसावत, तिब्बी मसाइल और वबा के बाद आलमी मईशत और माहौलियाती बहरान बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आलमी निज़ाम को नई खामियां भी लाहक हो चुकी हैं। खुराक, खाद और ईंधन की कीमतों में इजाफा और करोड़ों इंसानों को भूख, गरीबी और ग़िज़ाई नशोनुमा में कमी जैसे मसाइल भी दरपेश हैं। कौमी इम्कान है कि अगले साल दुनिया को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अदालत ने सदर जो बाइडन की बेटी की डायरी चुराने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को सज़ा सुनाई दी। दोनों मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने साल 2020 में डेमोक्रेटिक के अमेरिकी सदराती उम्मीदवार जो बाइडन की बेटी एशली बाइडन की डायरी और दूसरी ज़ाती अशिया फ्लोरिडा से चुराने के बाद रियासती हुदूद से बाहर ले जाकर फ़रोख्त की थी। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में मुल्ज़िमान एमी हैरिस और रॉबर्ट क्लेनर पर 2020 में एशली बाइडन की डायरी और दूसरी ज़ाती अशिया चुराने और रियासती हुदूद से बाहर ले जाकर फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम साबित होने पर अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई। अमेरिकी अदालत ने जॉर्ज फ्लाइड कत्ल केस में मजीद 2 पुलिस अफसरान को सजा सुना दी। ख्याल रहे कि मुल्ज़िमान ने एशली बाइडन की डायरी और दीगर ज़ाती अशिया $40,000 के इवज़ प्रोजेक्ट वेटारिट्स को फ़रोख्त की थी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान हुकूमत को अल-कायदा के सरबरा अयमन अज़-ज़हूरी की लाश अब तक नहीं मिली है और उनकी हलाकत के हवाले से तहक़ीक़ात जारी है। ख्याल रहे गुज़िश्ता माह अमेरिकी सदर ने ऐलान किया था कि अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में अल-कायदा सरबरा अयमन अज़-ज़हूरी को हलाक कर दिया है। सदर बाइडन ने कहा था कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर खुसूसी ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी दी थी और इस बात को यकीनी बनाया गया कि किसी आम शहरी बशमुल अज़-ज़हूरी के ख़ानदान के अफराद के किसी की ज़िंदगी को नुकसान ना पहुँचे। इससे पहले 11 अगस्त को ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान अज़-ज़हूरी की लाश तक पहुँचने में नाकाम रहे क्योंकि अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला और तालिबान को उस जगह पर उनकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। उन्होंने मज़ीद कहा था कि इस केस की मुख्तलिफ जहतें हैं, तहक़ीक़ात हो रही है। जब ये तहक़ीक़ात मुकम्मल हो जाएंगी हम नताइज का ऐलान करेंगे।
नेपाल ने हिंदुस्तानी फौज से कहा है कि नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के तहत नेपाली शहरियों को भर्ती न किया जाए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के वजीर खारजा नारायण खड़का ने हिंदुस्तानी सफीर नवीन श्रीवास्तव को दफ्तर खारजा तलब किया और भारतीय फौज की गोरखा रेजिमेंट में नेपाली नौजवानों की भर्तियों को मुलतवी करने का ख्याल जाहिर किया। ख्याल रहे कि अग्निपथ के ऐलान से हिंदुस्तान में भी तनाज़ा शुरू हो गया था और हजारों नौजवानों ने स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया था। हिंदुस्तानी फौज मगरबी शहर बटवाल में नेपाली नौजवानों की भर्ती शुरू करना चाहती थी। 21 सितंबर को भी मशरक़ी शहर धरन में नेपालियों की भर्ती तय की गई थी। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तानी सफ़ीर से कहा कि अग्निपथ स्कीम के मुताल्लिक़ नेपाल में तमाम जमातों की मुत्तफ़िक़ा हिमायत ज़रूरी है। जब तक तमाम जमातें इत्तेफाक नहीं करती तब तक के लिए भर्तियाँ मुलतवी कर दी जाएँ। रिटायर्ड नेपाली जनरल का कहना है कि हमें इन भर्तियों के अपने मुआशरे पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लेना होगा। ये नौजवान जंग और असलाह की तरबियत लेकर वापस नेपाल आएंगे तो हमारे यहाँ मुसलह बदअमनी में इजाफा हो सकता है। चिल्ली के कस्बे पोजू अलमोंते में इतवार के दिन आसमान पर गुलाबी बादलों ने देखने वालों को महवे हैरत कर दिया। हुक्काम ने गुलाबी बादल पैदा होने की वजह की तहकीकात शुरू करवा दी है और कहा है कि इस गैर मामूली मंजर का सबब इलाके में मौजूद काला काला मादनी कान से फैलने वाली आयोडीन हो सकती है। तारापाका इलाके की डिप्टी गवर्नर क्रिस्टियन अबानीर ने कहा है कि तहकीकात के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सूरत हाल मादनी कान के पंप की मोटर में आर्जे की वजह से पैदा हुई है और आर्जे की वजह आयोडीन का ठोस हालत से गैस में तब्दील होना है। इत्तला के मुताबिक गुलाबी बादल तकरीबन 48 घंटे तक दिखाई देते रहे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.